मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार सिंह। आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है? एलिजिबल नहीं है, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट में हो गया, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आने वाला एग्जाम में 60 हो जाएगा, इसलिए मैं गलत चीज नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल गया ना? जी ये है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वैसा हमने प्लस हम सोचेगा फॉर्म फिलअप हो गया है तो एग्जाम दे के देखते हैं मेरे में क्या योग्यता है, तो मेरे में सिलेक्शन हो गया। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी ट्रेस नहीं हुआ, तो लास्ट में हमने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अब फाइनल जा रहा हूँ। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि रिजल्ट में जो है गड़बड़ी हुई है। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो कि खुद कह रहे हैं कि इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, क्या नाम? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार सिंह। आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है? एलिजिबल नहीं है, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट में हो गया, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आने वाला एग्जाम में 60 हो जाएगा, इसलिए मैं गलत चीज नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल गया है? जी ये है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। मामला यही है कि जितना बार भी डॉक्यूमेंट एलिजिबल कैसे नहीं, सबसे पहले ये बताइए। इसलिए कि स्टेट 11-12 का मेरे नहीं क्लियर है। मैं 2011 आप स्टेट नहीं किए? 2011 में B.Tet में क्वालिफाइड हूँ, जिससे मेरा 99 मार्क्स 66% मार्क्स आया था। उसके आधार पर मैं जब फिलअप करने गया फॉर्म, तो कंप्यूटर पर वाला जो है वो लोड कर दिया, सब चीज एक्सेप्ट कर भी लिया। उसका आपका किस चीज के लिए सिलेक्शन हुआ? सबसे पहले ये बताइए। 11-12 में 11-12 हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री जी हाँ। क्या चीज एलिजिबिलिटी चाहिए होता है? स्टेट पेपर 2 और बाकी जो पीजी दिया था वो स्टेट पेपर 2? नो नहीं। शौक से आपने परीक्षा फॉर्म भरा? हाँ फॉर्म तो फिलअप किए थे। हाँ फिलअप किए थे। उसके बाद सोचा था कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ। आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल वैसा हमने प्लस हम सोचेगा फॉर्म फिलअप हो गया है तो एग्जाम दे के देखते हैं मेरे में क्या योग्यता है, तो मेरे में सिलेक्शन हो गया। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी ट्रेस नहीं हुआ, तो लास्ट में हमने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अब फाइनल जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ ही नहीं? सारे जगह हुआ, गर्दनी बाग हाई स्कूल में हुआ, तब तो मतलब छटनी हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए था। किशनगंज। अभी हमारी उपस्थिति बीजेपी कार्यालय पे मौजूद है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में, एक बार ऊपर कैमरा करके दिखलाइएगा, सैकड़ों की तादाद में आज बीपीएससी का घेराव करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दंगा नियंत्रण गाड़ी भी आप देखेंगे तो सामने नजर आ जाएगा। दंगा नियंत्रण गाड़ी भी, एक मिनट सर आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, तमाम लोग महिला है, पुरुष है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये रिजल्ट खासकर पीआरटी वाले का जब से आया है तब से बीपीएससी आयोग के ऊपर एक जो भी है मैं ब्लेम कह सकता हूं लगाया जा रहा है कि पैसा के द्वारा नौकरी बेचा गया। ऐसा तमाम राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मनी फॉर जॉब, यानी कि मनी के साथ जॉब को बेचा गया है। अभी हम कुछ स्टूडेंटों से बात कर रहे हैं। प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्ट्राइक है, आज ये एक स्ट्राइक है। सबसे पहले बताइएगा आप कहाँ से आए सर? हम आए हैं पटना जिला। हाँ। मैं पटना जिला बिहार से आए हैं, और ये सरकार है जो बहुत अत्याचार किए हैं। बहुत अत्याचार किए हैं, तनी मनी अत्याचार नहीं किए हैं। सबसे पहले रिजल्ट नहीं, हम कहना ये बात चाहते हैं कि चोर आदमी गत्ते भागता है कि फास्ट भागता है उसी। क्या मांग है भैया, क्या यहाँ ज्वाइनिंग को रोक लगाते हुए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया। क्या फर्जी का उठ रहा है, क्या फर्जी हुई है? सर मेरी मांग यही है नीतीश कुमार जी से कि आप 40,000 जो नियोजित शिक्षक को अलग से राजकर्मी का दर्जा देने की बात कहे थे, तो आप फ्रेश कैंडिडेट पे क्यों उनको फ्रेश सीट पे क्यों नियोजित शिक्षकों को दे रहा है? जी मेरा मांग है कि लड़का और लड़की का शिफ्ट अलग अलग था, जबकि वो ओवरलैपिंग लड़की का गलत तरीके से किया गया है। हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार, वो उन लोग को आरक्षण जब 50% दिया ही गया है, फिर दोनों का क्वेश्चन का लेवल अलग अलग था, नॉर्मलाइजेशन नहीं किए, रिजल्ट निकाल दिए हैं। दूसरी बार सीटेड अपियरिंग वाले को मौका दे दिए हैं, डीएलएड अपियरिंग वाले को मौका दे दिए हैं। मेरा 56 नंबर नहीं है, फिर भी नहीं हुआ है, और मेरे दोस्त का 54 में ईबीसी में रिजल्ट आ गया है भैया। 54 में ईबीसी में रिजल्ट आया है। देखिए 3-4 बातें हैं जिस पर हम सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहली बात, जो नियोजित शिक्षक को जो हमारे सीट पर, फ्रेश सीट पर जो लिया गया, इनको अपने सीट पर भेजा जाए। और दूसरी बात, सरकार की प्रवक्ता बार बार आके बोलता है कि हम बीएड
वाले जो डीएलएड किए हैं उनका रिजल्ट है। तो मान्यवर आपको मैं एक चीज़ का ध्यान दिलाना चाहूँगा, ठीक है उन्होंने बीएड डिग्री लिया है, लेकिन क्या आपने ये चेक किया कि सीटेट वो उन्होंने बीएड पर किया है या डीएलएड पर किया है? ऐसे अनेक ये तो आयोग के ऊपर ब्लेम लग ही रहा है कि जब पैसा के द्वारा कहीं कहीं। अभी मेरे पास एक लड़की का कॉल आया, मैं बताना चाहूँगा, आप लोग भी शायद सुन लीजिए। एक लड़की का कॉल आया है अभी तुरंत कि DRCC की तरफ से मेरे पास कॉल आई है, जिसमें मांगा जा रहा है 6 लाख रुपया दीजिए, आपको हम लिस्ट में शामिल अभी करेंगे और आज के आज आपको हम ट्रेनिंग में भी भेज देंगे। ऐसा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। मैं चाहूँ तो उस DRCC का जो कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। ये आयोग को या फिर विभाग को इस पे नकेल कसना चाहिए यार। ये तो ऐसा हो गया है कि जिस प्रकार एक समय था जो छठे चरण में हुआ था कि मेरिट बेस पे इससे बेस्ट था, इससे बेस्ट मेरिट बेस पे था। ये एक मिनट सर, मैं किसी आयोग के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। ये अगर वाकई में आयोग स्पष्ट तरीका से काम की है तो स्पष्ट वो जानकारी देखे किनको हम कितने मेरिट पर लिए हैं, ये स्पष्ट दे। और नियोजित शिक्षकों को भी जो 42,044 है जो क्लॉज किए हैं उनको राज्यकर्मी जो बना रहे हैं, तो भाई उनके अपने सीट पे बनाइए आप। तो जी जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, अगर सरकार और बीपीएससी निष्पक्ष है तो उनको सबसे पहले OMR विथ रिजल्ट अब जारी करना पड़ेगा, तभी जाके हम मानेंगे। नहीं तो ऐसे मानने वाले नहीं है कि किनको कितना नंबर मिला है, क्या पता अंदर में क्या हुआ है, किसको क्या पता है। नियोजित शिक्षक को कितने बार क्लेम लग रहा है। जी बोला जा सकता। जैसा कि सर आपको पता है हम 1 to 5 के लिए आए हैं, इतना बड़ा झोल है कि हमको समझ में नहीं आया। ये कहते हैं कि हमने इतिहास रच दिया। भारत का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जिसको आज तक इतनी बार संशोधित नहीं किया गया था। इन्होंने क्या किया, पहले तो डोमिसाइल लगाया, एक सप्ताह बाद पता नहीं क्या सपना आया उसको हटाया, और जो अदर स्टेट के लोग हैं इनको बाउंड करना चाहिए था कि हम 10% सीट देंगे। इन्होंने पूरा ओपन कर दिया। महिला का अलग एग्जाम लेते हैं, पुरुष का अलग एग्जाम लेते हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट और बिना नॉर्मलाइजेशन के एक ही साथ समायोजित कर देते हैं रिजल्ट। सीटेट फेल, डीएलएड फेल, जो कि एनसीटी ने ये कहा है कि जो न्यूनतम योग्यता रखता है वही इस एग्जाम में बैठ सकता है, टीचिंग एग्जाम में। तो सर इतना सारा लूप होल नजर आ रहा है। अगर विभाग नहीं मानती है, बीपीएससी ने जो इनका कद था उसको इन्होंने नीचा कर दिया है इस एग्जाम और इस रिजल्ट को देके। सर हम लोग बिल्कुल परेशान है। अगर क्या मांग है सर? क्या मांग है कि हम सभी फ्रेश है, अपने 1 सीट 1 रिजल्ट दिया जाए। 1 सीट पे 1 रिजल्ट, 1 सीट पे 1 क्या आज क्या आश्वासन मिला? सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि यहाँ पे जो है एक चीज को समझ लीजिएगा, इस शिक्षक नियुक्ति प्रणाली प्रक्रिया नीतीश बाबू को शायद याद नहीं होगा, उनको इसी प्रक्रिया ने गद्दी दिलाई थी बिहार की। अब फिर हमें अंदाज नहीं, बिल्कुल हम इतने ये राजनीतिक ही बनते जा रहा है। ये बहाली मुझे भी लग रहा है कि राजनीति का बनते जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 69,000 वाला सिचुएशन हो जाए उत्तर प्रदेश में, जो 69,000 की स्थिति हो गई। एक बात बताइएगा, आप लोग कहाँ से आए? बात बताइए। हम भोजपुर से आए हैं। भोजपुर से? आप सीतामढ़ी से आए? मैं जहानाबाद से। आप पटना से? आप मुजफ्फरपुर, आप लखीसराय से आए हुए हैं, औरंगाबाद से? पटना से आप पटना से, आप गाजीपुर से, आप पटना से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि तमाम कोने कोने से लोग आए हुए। नहीं, एक मिनट, 38 जिला नहीं बोलिए, गाजीपुर से हैं। तमाम स्टेट बोलिए, तमाम स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाम कोना से लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने अपने मांगों के लेकर की स्पष्ट पारदर्शिता किया जाए। कितना मार्क्स पे किसकी सिलेक्शन हुई, कितना मार्क्स पे कितनी सिलेक्शन, कितना मार्क्स पर किसकी सिलेक्शन हुई, अगर हुई तो किस बेस पर हुआ है, डीएड पे हुआ है या बीएड पे हुआ। अगर डीएड पे हुआ है तो भैया किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ और कितना मेरिट हाईएस्ट गया है, कितना लोएस्ट गया है, ये भी क्लियर करना चाहिए। सब कैटेगरी में किसको कितने नंबर पे। सबसे पहला प्रश्न की नियोजित शिक्षकों को जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे ही रहे हैं बिना किसी एग्जाम का, आपने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद हम उन लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली से, तो क्या जरूरी है 44,000 रिक्तियों को फुल फिलअप करने का? मतलब एक ही स्कूल में, एक मिनट सर, ये तो बात हो गई कि एक ही स्कूल में 2 मास्टर साहब बनेंगे, एक विशिष्ट वाले एक राज्यकर्मी वाले जो बीपीएससी, और दोनों के वेतन सेम रहेगा, लेकिन एक बन जाएंगे नया वाले मास्टर साहब, एक बनेंगे वरीयता वाले मास्टर साहब। बोल रहे हैं कि हम नेता हैं ना हम राजनेता हैं, बस हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को हमारा क्या कीजिएगा आगे चल के अगर नहीं होता कुछ तो? बस तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, आगे क्या करना है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। आंदोलन होगा, महाआंदोलन। सरकार यदि नहीं माने क्या करना? महाआंदोलन करेंगे।
संघर्ष करेंगे हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे हम लोग, अपना हक मारने नहीं देंगे किसी को। ये हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं। मतलब इनके आंखों में देखिए नहीं, रात भर ड्यूटी करके और दिन में बीपीएससी के आगे आया हूँ, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ और मेरा 56 नंबर आया है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। मेरा 56 नंबर आते हुए भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ और मैं आज नाइट ड्यूटी करते हुए मैं यहाँ पे अपने हक के लड़ाई के लिए बीपीएससी के शरण में हूँ। मैं आरा से आया हूँ, मेरा नाम संजय। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मोतिहारी जिला में एक गार्जियन सुसाइड कर लिया है सर। ये हम नहीं बता सकते, ये नहीं करना चाहिए। तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए जी, प्लीज आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिए। जिंदगी में केवल मास्टर की नौकरी ही नहीं है यार, बहुत कुछ जिंदगी में होता है और आज नहीं हुआ तो कल होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा। लेकिन इस सब गलत कदम उठाना सरासर गलत है। किसी स्टूडेंट के गार्जियन छत पर से कूदकर सुसाइड कर लिए, जो कि मैं इनको कायराना कहूंगा। क्या भाई मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही जी सर, आप बिल्कुल। आपने तो बच्चा को छोड़कर चला गया, एक तो उसको नौकरी नहीं हुआ और ऊपर से वो डिप्रेशन में है, आप डिप्रेशन में है, आपने उनको छोड़कर चला गया। वो अब किस सिचुएशन में? वाड़ा सर बहुत हो रहा है इस धांधली में। सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा। सबसे पहले चीज सरकार आयोग को ये करनी चाहिए थी कि वो मार्क्स निकालती, रिजल्ट निकालती, कटअप निकालती है। उसके बाद ठीक है आपने निकाला, क्या वो डीबी जो जहाँ करा रही है बारीकी से करा रही है? नहीं करा रही है। सीटेट फेल को आगे, डीएलएड फेल को वेरीफाई कर दिया। फर्जी जो है फर्जी को भी आगे, आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल नियुक्ति पत्र 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी हाथ में दे देंगे। बाकी जो मेरिट वाले वो अभी भी सड़क पे है, पहले भी सड़क पे। सर क्या चाहते हैं कि बात भी नहीं, सर क्या करना है आगे? सर आगे है कि हम आंदोलन होगा और उसके बाद नहीं मानी सर। एक मिनट, विपक्षी पार्टी भी आपके साथ खड़ा होते हुए नजर आ रही है, क्या सपोर्ट ले रहे हैं? नहीं सर, एक चीज मैं कह रहा, एक मिनट। मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ सर, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में इन एलिजिबल कैंडिडेट का मुद्दा बहुत बड़ा है। मेरा रिक्वेस्ट है सर से कि जितने भी इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट जारी किया जाए। वही मैं मांग कर रहा हूँ, वही मैं भी वो लिस्ट जारी हो कि कौन इन एलिजिबल कैंडिडेट है, उनके स्टेट 19 या 11 का सर्टिफिकेट जांच हो, शैक्षणिक योग्यता का जांच हो, ताकि सेकंड मेरिट लिस्ट आए तो उसमें इन एलिजिबल ना घुसे। के साथ सेकंड मेरिट लिस्ट, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए मैं कहना चाहूंगा आयोग को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना होगा, वो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को अच्छी तरह। अगर नहीं करेगी तो आंदोलन सर्वोच्च न्यायालय के शरण में, सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, क्योंकि हम हकमारी नहीं होने देंगे। चलिए भैया, हाँ हकमारी नहीं होने, हकमारी नहीं होने। और एक मुद्दा और है कि जो फाइनल आंसर किया था कंप्यूटर साइंस का, उसमें 84 क्वेश्चन डिलीटेड है, तो वो नंबर सबको दिया गया है या जो कट ऑफ जारी ये करेंगे 119 पे कट ऑफ जारी हो रहा है या 120 पे कट ऑफ जारी हो रहा है, ये क्लियर करके कट ऑफ निकाल। और सेकंड मेरिट लिस्ट। चलिए भैया, तमाम प्रकार के खबर के लिए भैया जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से कहूँगा, भीड़ दिखलाइए। आज बीपीएससी कार्यालय का घेराव मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार आप लोग ने भीड़ जुटाया, लग रहा है कि आप लोग कार्यालय का घेराव करने के लिए आया। पता नहीं आगे क्या होगा। आज अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी आया है कि ठीक है हम कटअप को लेकर क्लियर करेंगे। वेरिफिकेशन अच्छे से किया, वेरिफिकेशन आप कर रहे हो। अगर मैं गाय का फोटो लगा दूं उसको आप वेरीफाई कर दोगे, घास का फोटो लगा दूं स्टेट की जगह पे उसको वेरीफाई कर दोगे। इनका ट्वीट कब आता है? 12:58 रात में आता है और उसके ठीक 15 मिनट के बाद सारे विषय का रिजल्ट घोषित हो जाता है, जो कि चुटकी में आ रहा था, थोड़ा आ रहा था। उस दिन हाई स्कूल प्लस 2 सब रात में आ गया। क्यों? फर्जी वाले जो घुसे हैं वो पढ़ाएंगे क्या बच्चों को? बिल्कुल वही पढ़ाएंगे ही, और जब वो खुद फर्जी हैं तो हमारा फिर बच्चों का आगे का भविष्य क्या होगा, वो भी फर्जी। फर्जी हटाओ मतलब सर कहना है कि 2000 जिन्होंने बिना स्टेट का यहाँ पे एंट्री ले लिया है उनको बाहर कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो STT के लिए एलिजिबल भी नहीं थे, उस टाइम तक उसका STT भी नहीं हुआ था। 11 अगस्त को भी हम लोग आए थे तो उसमें आश्वासन मिला था। सही में सर फर्जी को घुसा दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और लाइव सिटी और तमाम जो पत्रकार महोदय हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि शुरू से अब तक हमारी आवाज़ STT को उठाते आए हैं। पहली बात यह है कि STT 19 जब हुई थी तो उसमें भी आपको पता है कि कितना बड़ा मुद्दा उठा था, वो सही से क्लियर नहीं हो पाया था। दूसरी बात यह है कि जब STT 19 की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की गई तो उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था कि कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सर्टिफिकेट सबको धड़ल्ले से बांट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये BPSC का जो नोटिफिकेशन निकाला गया तो इसमें भी उसने
मतलब अपना एंट्री ले लिया। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास STT सर्टिफिकेट नहीं है भी, और कुछ ना रिजल्ट में हुआ या नहीं हुआ? हमारा नहीं हुआ है, नहीं आया है, लेकिन हर एक प्रोसेस के लिए हम एलिजिबल हैं। और एलिजिबल हैं, लेकिन फर्जी जितने भी लोग हैं उनको घुसा दिया गया है। तो अगर फर्जी को निकाल दिया जाए तो मैक्सिमम कैंडिडेट का हो जाएगा। और हम चाहते हैं हमारा हो ना हो, लेकिन बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जेन्युइन कैंडिडेट को हो। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उसमें घुसे पड़े हैं, तो उनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आले पे लिखा हुआ है रिवाइज रिजल्ट जारी करो, फर्जी हटाओ मतलब कि बहुत लोग फर्जी घुसे। फर्जी हटाओ मतलब सर कहना है कि 2000 जिन्होंने बिना स्टेट का यहाँ पे एंट्री ले लिया है उनको बाहर कीजिए, और जिनका डिग्री 2019 के बाद कंप्लीट है उनको बाहर कीजिए, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे। एलिजिबल के लिए आपको 2019 के पहले स्टेट के लिए आपका बीटेक या MCA का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बट जो 2019 के बाद बीटेक और MCA का डिग्री कंप्लीट किए उनको कंप्लीट बाहर कीजिए, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है इस एग्जाम के लिए। बट उन लोगों के 2000-2500 लोगों की एंट्री के कारण हम लोग आज बाउंड्री लाइन करेंगे क्या? क्योंकि अतुल प्रसाद तो सीधे बोल दिए हैं कि मेरा हैंड्स अप है, अब सरकार जो डिसीजन लेगा वो लेगा। अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग कोर्ट की तरफ रुख करेंगे सर, और केस करेंगे और स्टे लगवाएंगे इस एग्जाम पे। स्टे लगवाएंगे? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि स्टे लगवाएंगे तो जितने भी लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा वो तो सरकार इसका निर्णय लेगी। लेकिन जहां तक ये मामला आया 2,500 से 3,000 फर्जी अभ्यर्थी को रिजल्ट में शामिल कर लिया गया, जिसके कारण जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो बाहर हो गए अपना एलिजिबिलिटी मार्क्स से। जो योग्य हैं उनको बाहर कर दिया? बिल्कुल, योग को बाहर कर दिया गया है और अयोग को अंदर कर लिया गया। फर्जी वाले जो घुसे हैं वो पढ़ाएंगे क्या बच्चों को? बिल्कुल वही पढ़ाएंगे ही, और जब वो खुद फर्जी हैं तो हमारा फिर बच्चों का आगे का भविष्य क्या होगा? वो भी फर्जी। बिहार में जितने भी माता पिता हैं वो देंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए? कभी नहीं देंगे, क्योंकि जो अच्छे अभिभावक हैं वो कभी नहीं ऐसों को मौका देंगे, क्योंकि पूरा बिहार जिन्होंने 2022 में बीटेक कंप्लीट किया उनको भी यहाँ पे नौकरी दे दी गई, जबकि उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है। सुना है कि सीटेट वाले जो कम मार्क्स से फेल हैं उनको भी दे दिया गया। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो STT के लिए एलिजिबल भी नहीं थे, उस टाइम तक उसका STT भी नहीं हुआ था, उसका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, उनको भी मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया है। कि फिर से रिवाइज रिजल्ट देना होगा तो रिवाइज रिजल्ट देना होगा। हम कह रहे हैं कि एक ही मांग हो कि STT 19 और STT 11 दोनों का सर्टिफिकेट की अच्छे तरीके से जांच हो, और सर्टिफिकेट का नंबर दोनों मैच करके डेटाबेस से और रिजल्ट को जारी किया जाए। आप देखेंगे कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे STT 19 सब मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे और फर्जी बाहर हो जाएंगे। अगर आप फर्जी की लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप बताइए कि मतलब कि कैसा लगता है कि इतने अच्छे से परीक्षा दें फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है? अतुल प्रसाद तो लगातार ट्वीट करते आते थे, पूरा एक्टिव थे। ये तो अधिकारी की सर से मेरा यही अनुरोध है कि शुरू दौर में उन्होंने बोला था कि जो भी हैं कैंडिडेट सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा, अच्छी तरह से चेक होगा। बीच में 11 अगस्त को भी हम लोग आए थे तो उस समय आश्वासन मिला था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट सही से चेक नहीं हो रहा है। जहाँ पे वो भेजे हैं वहाँ से सही से नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ देंगे आप लोगों का? नोटिफिकेशन जो है 2019 का स्टेट 19 का यहाँ पे हाई कोर्ट का लेटर है जिसको भी वेरीफाइड कर दिया है, वाटरमार्क BPSC ने लगा दिया है, हद करके रखा है। स्टेट सर्टिफिकेट की जगह पे कहीं पे आप हाई कोर्ट का लेटर लगा के सर्टिफाइड कर दोगे, मतलब कि डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, कुछ और दे दिया और फिर मिल भी नहीं। और क्या बोल रहे हैं कि हमने वेरिफिकेशन अच्छे से किया। वेरिफिकेशन आप कर रहे हो, अगर मैं गाय का फोटो लगा दूं उसको आप वेरीफाई कर दोगे, घास का फोटो लगा दूं स्टेट की जगह पे उसको वेरीफाई कर दोगे। क्या कर रहे हो आप लोग? पूरा मजाक। आयोग से और सरकार से नाराज हैं तो? बिल्कुल नाराज है सर, हम लोग बाउंड्री लाइन पे हैं। 65 नंबर 64 कट ऑफ गया, हमारा 63 मार्क्स है, उसके बाद भी हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए जस्ट बिकॉज ऑफ फर्जी कैंडिडेट्स। आप यहाँ पे बहुत देर से खड़ी हैं, आप बताइए कि आपका क्या है, फर्जीवाड़ा सही में हो रहा है? जी सर, हम BPSC प्राइमरी के कैंडिडेट है। हमारे में जी सर हमारे में दिक्कत ये आ रही है कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो उसमें सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ हमारे हैं, लेकिन कैंडिडेट नेम किसी और का आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा है। तो वहाँ क्या आ रहा है? उसमें कनक कुमार करके आ रहा है। तो ये लेकिन आप सब चीज कर दी, पास भी कर गई, सब चीज अच्छे से दी, लेकिन वहीं पे कुछ और हो जा रहा है। जी सर, इन लोगों की लापरवाही की वजह से कैंडिडेट ने लोग तो कहते हैं कि एकदम टाइट है, सब चीज टाइट है। सर वो हमारी दिक्कत नहीं, अब क्या दिक्कत है नहीं लोग जाने। टाइट यदि होता व्यवस्था तो लोगों को ऐसे परेशान होना पड़ता। यदि ये पास कर चुकी हैं, आपको ज्वाइनिंग कराना है तो पारदर्शी तरीके से कराएं। चाहे जिस कैंडिडेट को आप चाह रहे हैं कि हम नियुक्ति करना चाह रहे हैं तो आप पारदर्शी तरीके से कीजिए। ये पास कर चुकी हैं तो उसके बाद हम लोग आए हैं यूपी से आए हैं। यूपी से, उत्तर प्रदेश से? जी हम लोग। चलिए आप बताइए कि आपका क्या मसला, आपको क्या दिक्कत? मेरा सब कुछ सही है, रिजल्ट मेरा आ चुका है। रिजल्ट आया कि नहीं पहले ये बताइए? रिजल्ट आया है मेरा
वनस्पति विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है, +2 में मेरा रिजल्ट है 11-12 में, और मेरा जो है मेधा सूची में 21 नंबर पे है, मेरा डॉक्यूमेंट सही है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जब मैं वहाँ काउंसलिंग करवाने जाती हूँ तो वहाँ पे मेरा जो है पोर्टल जो है नहीं खुल रहा है। पोर्टल में मेरा ये दिखा रहा है वहाँ पे बार जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे बार मेरा ये दिखाता है, वहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलते बीपीएससी का साइट है, बीपीएससी ही इसको ठीक करेंगे, और वहाँ जाइए तो यहाँ भेजता है, यहाँ जाइए तो वहाँ भेजता है। ये परेशानी है कि शिक्षिका मैडम बन भी गई तो पछताना पड़ रहा है। ये मुश्किल हो गई है मेरे साथ। अब मैं क्या करेगा? क्या लग रहा है अतुल प्रसाद जो अंदर बैठे हुए हैं वो सुनेंगे आप लोगों की? नहीं, क्या लगता है? सुनना तो चाहिए उनको। जब रिजल्ट हुआ है मेरा सारा वेरिफिकेशन सब कुछ, मेरा डॉक्यूमेंट सारा सही है। मैंने बहुत लोग कहते हैं कि आप ट्वीट नहीं करते हैं अतुल प्रसाद। ट्वीट तो छोड़िए ना, इनको देखिए, ये सुनियोजित है। मैं सामाजिक विज्ञान का अभ्यर्थी हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं है। इन्होंने जब कहा कि ये हम सबका रिजल्ट देंगे तो सबका रिजल्ट देंगे कह के उसके बाद चुप हो गए, रिजल्ट कुछ नहीं आया। इनका ट्वीट कब आता है? 12:58 रात में आता है। क्यों? और उसके ठीक 15 मिनट के बाद सारे विषय का रिजल्ट घोषित हो जाता है, जो कि चुटकी में आ रहा था, थोड़ा आ रहा था। उस दिन हाई स्कूल +2 सब रात में आ गया। क्यों? 3 दिन आपका बंद था। ये सेंट्रलाइज बहाली नहीं, ये सेंट्रलाइज ये लोग धांधली का अड्डा बनाया है। ये सेंट्रलाइज धांधली करेंगे पूरे बिहार में। इन्होंने यह कहकर अतुल प्रसाद धांधली कर रहे हैं। बिल्कुल अतुल प्रसाद धांधली कर रहे हैं। पहले तो खुश थे आप लोग? नहीं खुश थे क्योंकि परीक्षाएं अच्छी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग किए हैं, यहाँ OMR तक से लोग रंगवाया है, OMR तक से अंदर में रंगवाया है। हमारे पास प्रूफ है, अगर कोई आए तो हम उसको प्रूफ। धांधली हुआ तो आपका रिजल्ट आया कि नहीं? जी नहीं, केंद्र सरकार से आरक्षण मिलने के बावजूद भी हम लोग के सारे कैटेगरी का रिजल्ट देने के बाद PWD का रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा है। आपका रिजल्ट आया कि नहीं? PWD का बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया। हम लोग परेशान हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, और हम लोग जो है क्वालिफाई हैं, मिनिमम कट ऑफ से पार किया। रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हर हाल में देना पड़ेगा भाई। हम लोग फिर से रिजल्ट देना होगा। ये रिजल्ट नहीं मानते हैं? नहीं, इस रिजल्ट को रद्द कर देना चाहिए। एक सवाल, नहीं हुआ है इसलिए नहीं मानते कि फर्जी घुस गए इसलिए? फर्जी हो गया इसलिए। देखिए सर, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र आज के डेट में 2023 में उनका उम्र 22 साल हो रहा है। अब 22 साल में सोचिए, उन्होंने मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, BCA MCA भी किया, और स्टेट भी हो गए पास, या उन्होंने बीटेक किया। संभव है। टीचर बनने के योग्य नहीं, लेकिन मिल गया ज्वाइनिंग लेटर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं गुंजन फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा, जो कि मुकेश कुमार, जिसके बारे में मैंने सुबह भी वीडियो में बात की थी कि ये एलिजिबल नहीं थे, लेकिन इनका ज्वाइनिंग लेटर भी इनको मिल गया है, जो कि ये खुद वीडियो में बोल रहे थे। इन्होंने बताया है खुद से, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये एलिजिबल नहीं थे, ये बिहार के कैंडिडेट भी नहीं थे डॉक्यूमेंट पे। जब जांच कराने गए तो वहाँ अच्छे से जांच नहीं हुई और इनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया है। तो ये इन्होंने ट्वीट करके खुद भी ये बात बोली है कि ऐसा अभ्यर्थी जो न खुद बोले हैं कि फर्जी बहाली हुई है, देख लो, रिज़ाइन देंगे पद से, चेयरमैन का रिज़ाइन लेंगे। तो ये लेने का तो ठीक है, नहीं समझ आता, बट इन्होंने जो चीज़ बोली है कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। कुछ इन्फॉर्मेशन और भी निकल के आई है इसमें। आपको आज जो बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना दिया था, क्या क्या पॉइंट रखे, क्या क्या चीज़ें रहीं, तो उन सब की भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जो आपको फैक्ट के साथ दिखाए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना। एंड एक चीज़ और निकल कर आई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में एस्टेट दिया था, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2001 है। यानी कि अगर वो हायर सेकेंडरी में सिलेक्ट हुए हैं तो हायर सेकेंडरी में यानी कि उच्च माध्यमिक में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए 2019 के एस्टेट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये चीज़ें भी नहीं थी, तो इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे विद फैक्ट एंड विद प्रूफ। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको एक ऐसा अभ्यर्थी चाहिए था जो न खुद बोले कि फर्जी बहाली हुई, देख लो, रिज़ाइन देंगे। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो ही चुकी हैं। अब बात करते हैं एक अभ्यर्थी जूही कुमारी। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, जूही कुमारी, ये इनका रोल नंबर है। डेट ऑफ बर्थ देखिए 2001, और
अगर 2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, एस्टेट 2023 अभी हुआ नहीं है, 19 का एस्टेट है इनका क्वालिफाई, एंड इनका भी सिलेक्शन हो गया, तो इनके यहाँ से ये चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि जो डीवी है उसकी जांच भी अच्छे से नहीं हुई है। एंड अब हम बात करते हैं जो कि अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन, जिनका आज ट्वीट आया था रिजल्ट को लेकर कि कट ऑफ मार्क्स को वो बहुत ही जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं। वेरी सून वी विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल टीआरई पेपर्स। तो बहुत ही जल्दी हम डिक्लेयर करेंगे कट ऑफ मार्क्स को ऑल जो टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के पेपर हुए हैं, चाहे वो प्राइमरी के हुए हैं, 1 से 5 के हुए हैं, 9 से 10 के हुए हैं, 11 से 12, तो इन सब के जो कट ऑफ मार्क्स है उसको बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा। When we are dealing with such a large number as in TRE, तो जब हम डील कर रहे थे लार्ज नंबर्स में TRE एग्ज़ाम को, मल्टी लेयर फिल्टरिंग इज़ नीडेड टू वीड आउट अनडिजर्विंग वंस। तो हमें मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता थी अनडिजर्विंग, जो कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए। दिस इज़ वॉट गोइंग ऑन, दैट्स वाई ऑल रिजल्ट आर कंडीशनल। तो जो चल रहा है एंड ऑल रिजल्ट है जो कि कंडीशनल है। एनी वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ फिल्टरिंग, जैसे ही वैकेंसी अराइज होगी फिल्टर करने के बाद, फिल्ड बाय 1 मोर सप्लीमेंट्री की जैसे जैसे रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो मोर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो हम और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल कर उन सीटों को भरेंगे, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ये बात बोली है। तो ये नोट करने की बात है कि उन्होंने ये बात जो बोली है मोर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो वैकेंसी यानी कि जैसे जैसे सीटें खाली होंगी तो फिल्टर करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से उन सीटों को भरा जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी आश्वासन दिया है। तो यही था वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो के अपडेट, स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी ऑथेंटिक अपडेट है आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं कोशिश करती हूँ आपको जितनी भी अपडेट है वो ऑथेंटिक दूँ, विद प्रूफ एंड फैक्ट के साथ दूँ। तो यही मेरी कोशिश रहती है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि मुझे थोड़ा एप्रिसिएशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए जिससे कि उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, सबके पास पहुँचे, सबको अपडेट मिलना ज़रूरी है। तो कोशिश किया कीजिए, एक शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।